है उनमें, जो क्षमता है, सीख सकते हैं। तो उन्हें हम सिखाए कि कैसे होता है मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज वही होता है जो पेरेंट्स अगर करोड़ों भी छोड़ के जाएं तो उसे मैनेज कैसे करना है, बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो दैट्स द रीज़न हम लोग ये सब चीज़ें सिखाते हैं। ऊपर से सेल्फ डिफेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ स्किल्स बेटर करती है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ आवर थर्ड ईयर। So we are spreading our wings, yeah. And I really thank Creative Minds and Bharat National Awards and of course Vikrant ji for giving us such opportunity, and we are honored. Thank you so much. Thank you. अब हम बात करते हैं कि हम सिंगर आपकी जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों लोग सिर्फ हंसने के लिए आते हैं, ग्रुप बनाने के लिए, और इतने लोगों के बीच में रहने के बावजूद, इतने लोगों को हंसाने के बावजूद, जैसे भगवत गीता में लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम लोगों को हंसाना है। तो इतने सारे लोगों को हंसाने के बाद में आपने वो दर्द कैसे आपने उस बारीक को कनेक्ट कर लिया कि कॉफी विद अरुण की एक अकेला ही इंसान जो डिप्रेशन में जूझ रहा है उसकी कथा अपनी पिक्चराइज करने की कोशिश की है। कॉफी विद अरुण एक डिप्रेशन के बंदे की कहानी है। वेलकम स्पीकर जी, थैंक यू सो मच। हमने 10 तालियां हमारे स्पीकर जी के लिए जो अपने आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच स्पीकर जी। तो कॉफी विद अरुण जो है वो डिप्रेशन के बंदे की कहानी है। बहुत अच्छा रहा। विक्रांत जी हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं, ये अच्छा मुद्दा एक उठा करके उसके ऊपर जो बातचीत होती है और उसके ऊपर बहुत से अलग अलग विधा से लोग आते हैं, सिर्फ फिल्म के ही लोग नहीं होते। जिस तरीके से जज साहब हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, कॉमेडी के ग्रेट एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो अलग अलग सोच से जो है वो चीजों को समझने का मौका मिलता है और सेंटर पॉइंट फिल्म रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ स्टार लोग होते हैं, बड़े बड़े स्टार आए, अवार्ड लिया, चले गए, फोटो खींचे, लेकिन एक अच्छी बातचीत नहीं होती। और बातचीत होती है तो सिर्फ सिनेमा के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है, लेकिन सोसाइटी के बाकी लोग भी सारी चीजें जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस फेस्टिवल की। पैनल के ऊपर बेसिक डिस्कशन तो यही आती है कि सेव इंडियन सिनेमा, सेव नेशन। इस सिनेमा को बचा करके हम कैसे देश की मदद कर सकते हैं, देश को ऊपर उठा सकते हैं, कैसे सामाजिक फिल्में बना सकते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं उठ सकते उनको उठा करके हम जनता के सामने ला सकते हैं। और सिनेमा का पावर बहुत बड़ा है, उस पावर का यूज नेशन बिल्ड में लगाए, देश को बनाने में लगाए। मैं तो इस गुणी पैनल के बीच में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं अपने आप को ही बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और सही बात कही है सर ने कि जो फिल्में अलग सब्जेक्ट बनती हैं उन्हें समाज के अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग जगह पर सम्मान और सम्मान देने का काम ये फिल्म अवार्ड कर रहा है। और इसकी पूरी टीम को, खासकर विक्रम जी को और तमाम टीम को मेरी शुभकामनाएं। एक्सपीरियंस अनुभव तो वहां साझा किया जाता है जहाँ पे कि कोई चीज प्लस या माइनस में हो। यहाँ तो पूरा प्लस ही प्लस में था। यहाँ तो कोई चीज ऐसा कह ही नहीं सकते हम कि ये प्लेटफॉर्म में ये कमी रहती। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे से छोटा बंदा, जिस पर किसी मीडिया का या किसी भी व्यक्ति का कोई भी अटेंशन नहीं होता, उस मुद्दे को यहाँ लेकर ये प्लेटफॉर्म ने उस चीज को जो है एक्सप्लोर किया। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने सेव फिल्म सेव इंडिया, ये जो इन्होंने स्लोगन दिया है, इस स्लोगन को सार्थक करने का काम ये संस्था अपने माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है। लास्ट तक आप लोगों के क्या विचार है, मतलब ये सिनेमा को लेकर तो आपको वहाँ पे इस पैनल इंडियन सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। सिनेमा बेसिकली हम लोग ना भारतीय सिनेमा नहीं बना रहे, हम लोग कॉपी कर रहे हैं बहुत बाहर की फिल्मों की कॉपी करना। लेकिन भारतीय सिनेमा जो है वो भारत के गांव में, गांव की कहानियां, गांव का कल्चर, गांव की संस्कृति,
वहां की कहानियां जब निकल के आएगी ना तो उसको वर्ल्ड देखेगा। तो जो चीज उसको देखने के लिए नहीं मिलती, तो भारतीयता पे बहुत जोर देना पड़ेगा, अपने संस्कारों पे, अपने कॉस्ट्यूम पे, अपने खान पान पे और अपनी लोकल कहानी पे। उनको लेकर के हम आगे जाएंगे तो फिर काम से चाहे कोई भी है कहीं भी मार नहीं खा सकता। सर आप चेयरमैन भी रहे तो अब क्या काम रहेगी हिंदी सिनेमा में? सर इंडियन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो कम समय में बहुत बड़ी बात लोगों को समझाने का काम करता है। मैं तो सारे सिनेमा के इंडस्ट्री वालों से एक ही बात कहूंगा कि आप कमर्शियली चाहे जो चीजें लोगों में परोसे हैं, लेकिन आपका जो ये माध्यम है वो माध्यम आज के समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इस प्रभाव को गलत ढंग से ना प्रोड्यूस करके उसको सही माध्यम से आप आगे बढ़ाएं ताकि हमारा समाज साफ सुथरा जो है हमेशा रहे और साफ सुथरा बनने की कोशिश करें। यही मैं इंडियन सिनेमा से करता हूँ। ये सदैव चीज रहेगी, ये सदैव रहेगा भारत के सिनेमा हमारे मैम सबसे पहले आपको congratulations, आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया, कैसा लगा? ये एक्साइटेड है आज। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो ऑब्वियसली किसी कोई भी आर्टिस्ट इट्स अ बिग फेदर इन माय कैप। दादा साहब फाल्के 35 इयर्स मेरी इंडस्ट्री में हो गए। इतना बड़ा अवार्ड मुझे फर्स्ट टाइम मिला, थैंक टू राजेश जी who is my producer, who is my director, writer, and acted also as a son in my Rajesh ji, please will you come here? तो इनके साथ फिर भावेश जी जो इनके साइड में ऑलवेज खड़े रहते हैं, वो प्रोड्यूसर है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड इज अ बिग अवार्ड फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट दिस। बहुत ही बड़ा, बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक्चुअली एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। किसी भी आर्टिस्ट के जीवन में इस तरह के बड़े अवार्ड, नेशनल अवार्ड बोलो या दादा साहब फाल्के अवार्ड, एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू ऑल फॉर दिस। थैंक यू टू ऑल जिनको ये फिल्म पसंद आई। इन द सेंस जितने भी फेस्टिवल्स में हमने इसे सबमिट किया, हमें सबको पसंद आई। एंड थैंक्स टू गीता जी, जिन्होंने ये टाइटल रोल, जो माँ, क्योंकि माँ के बिना ये फिल्म होती ही नहीं। जो 2 साल से हम माँ को ढूंढ रहे थे, वो फाइनली मिल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या क्या? विक्रांत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रांत मोरे की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम हो सका। वो मेरे दिल को जो बात छुई कि आए हैं कहीं छोटे से माहौल से, लेकिन यहाँ इस मंच तक आके पहुंचे। दूसरा, इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सोचना। आजकल के बच्चे वो जो कह रहे थे वो बहुत सही है कि एवरी लिटिल टाइम, छोटे छोटे बच्चे 13 साल के 14 साल के सुसाइड कमिट करना, ये कुछ दिमागी हालत बच्चों की वाकई में हिल गई है। तो उनके लिए वो काम करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए और ये सब भी काम करते हैं। तो वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन विक्रांत जी फॉर बिहार में कि बिहार का लाल है नीतीश और 10वीं बार जीता है लालटेन। नेताजी में हम अभी नए नए बने हैं, सारे लाल के बारे में क्या ख्याल है? बेचारे बने भी नहीं थे कि बनने, खिसारी लालटेन के अंदर घुसे ही नहीं थे कि उनके अंदर से लाल और टेन अलग कर दिया गया, खिसारी लाल रखा गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। लेकिन इस बार तो क्यों किया मामला, लेकिन जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा जंगल में भालू, जब तक रहेगा अफ्रीका में कालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। सर आपको तो कभी मौका मिले नेता बनने का तो कौन सी पार्टी से? भारतीय हास्य पार्टी, नई पार्टी बनाऊंगा भारतीय हास्य पार्टी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया में ये ही पार्टी सक्सेसफुली चल सकती है, जिसमें कॉमेडी हो, लाफ्टर हो। मैं समझता हूँ कि यही पार्टी चलती है। हंसते रहो, हंसाते रहो, सबके दिल में बसाते रहो। इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई सिलेक्शन नहीं होता, हास्य नहीं हो जाएगा। We are an NGO and we are working for free food distribution to
patients. Then education, we adopted a school at Hawaii, where all underprivileged students are taking education. Then third one is health, where we help the patients who are suffering from so many diseases at AEM, Tata, Wadia, and other hospitals in Mumbai. And fourth one is we are into sports activities also, where we give preference to the sports person to perform. सर आज जो ये आईकॉनिक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मान कितने एक्साइटेड है कितना प्राउड फील कर रहे हैं So I'm very much happy and I really thank Mr. Vikrant More for recognizing me and my work for this social cause. और कहना चाहते हैं सर मैसेज देना चाहते हैं The message to the society, I always work for education and students. When I always give them the one negative thing, that be away from drugs, say no to drugs, and study hard, get proper education, and prosper in your life. गवर्नमेंट का मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहूँगा मैं सारे मीडिया कर्मियों को। काफी वक्त रुकना पड़ा, सीएनजी का स्ट्राइक था, इसके वजह तहे दिल से माफी मांगता हूँ। न पानी की सुविधा हो पड़ी, न नाश्ता पानी मिला, उसके वजह से जो आपने तकलीफ बर्दाश्त की, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ आप लोग। इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कितने क्रेडिट था, क्या था? ये दो अवार्ड का कॉम्बिनेशन था, एक भारत नेशनल अवार्ड, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया, और ये अवार्ड के लिए काफी सपोर्टेड लोग आए थे भारत देश के 28 राज्यों से। 28 फिल्म मेकर्स और राइटर्स हम लोगों ने चुने थे, जिनकी सारी फिल्में हम इस साल फ्रांस में शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में ऑनलाइन सेशन में स्क्रीन करने वाले हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मीडिया कर्मियों का और सारे लोगों का जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ ऐसे फिल्म मेकर अगर जिंदा रहेंगे, इनकी फिल्में जिंदा रहेगी, तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को बदलना बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप काफी टाइम से हमारा वेट कर रहे, थैंक यू सो मच। और अवार्ड की बात करूँ तो अवार्ड हमारा बेसिकली हमारा 10वां साल अवार्ड था, जिसमें हम हर साल 14 फिल्म मेकर को ही अवार्ड देते हैं, और उसके अलावा भी 14 बहुत सारे अचीवर्स होते हैं अपने अपने कैटेगरीज में, हम उनको भी फेलिसिटेट करते हैं। तो किसी को भी उनके काम के लिए अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा होता है, हमें भी लगता है और जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं उनको भी लगता है। तो हमने बस वो ये कोशिश की है ताकि उनको और एनकरेजमेंट मिले और वो और ऐसे ऐसे मुद्दों पर हमारे पास ऐसी फिल्में सबमिट करें और हम उनका आगे प्रोत्साहन बढ़ा सके। तो उन सबको थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और आप सबको थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँच सकते हैं। ये हम लोग ने एक अभियान आज लॉन्च किया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके जरिए हम जो शॉर्ट फिल्म है, जो सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनती है, नए कलाकारों को जो ब्रेक देते हैं, नए सिंगर्स को ब्रेक देते हैं, नए राइटर्स को ब्रेक देते हैं, ऐसे फिल्म मेकिंग, ऐसे फिल्मों को हम फ्रांस में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इसका स्क्रीनिंग करेंगे, इसका प्रीव्यू, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आप सिर्फ फिल्में बनाइए, मोबाइल उठाइए और नए कलाकारों को ब्रेक दीजिए, नए राइटर्स को ब्रेक दीजिए, नए कंटेंट्स बनाइए। बस आपकी फिल्म सोशल पे होनी चाहिए, बाकी की सारी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के ऊपर। नेक्स्ट ईयर सर, नेक्स्ट ये है कि 23, 24 और 26 जनवरी को आने जा रहा है हमारा रखते हैं हम कलाकारों के लिए, गुरु से लड़कियों के लिए। खासकर मेरी फिल्म कॉफी विद अलोन जो हट के फिल्म बनी थी, एक अकेले आदमी की कहानी है, जो यूट्यूब पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी पर, उस पर देखिएगा। और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बनती है और इसको भारत इंटरनेशनल अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है, बदले तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और भारत भर में ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड और इंटरनेशनली ऐसा भारत का अवार्ड होते हुए। और आपका क्या चल रहा है ऑन स्क्रीन? मेरी 3-4 फिल्में आ रही है, राजपाल यादव के साथ में सुपर जासूस आ रही है, राजपाल यादव मैं जी, फिर अनिता राज जी के साथ में, कृष्णा के साथ में आ रही फिल्म, वेब सीरीज आ रही है 12 गिलास पानी, और बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन में, और मजा आएगा आगे चल के। अब नया साल भी शुरू हो गया 2026, मैं समझता हूँ कि हमारे कमाल होने वाला है, और ऐसे ही अवार्ड मिलते रहने चाहिए, जोश बरकरार रहे, क्योंकि आजकल के वेब सीरीज सोशल मीडिया के जमाने में जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है, वरना एक जमाने में अवार्ड से ही जोश और मौज रहता है।
देखिए, बिहार के बारे में एक बात कहना चाहेंगे। ए हार बिहार, सी हार, सबका हार देख लिया आपने। ए हार भी देख लिया, बिहार भी देख लिया, सी हार भी देख लिया, और बीजेपी का बिहार जीत देख लिया। अरे भाई, सब गड़बड़ा गया है। हम तो कहता हूं भैया, हमारा नया नारा है, जब तक रहेगा चुनाव में ईवीएम, जब तक रहेगा चुनाव में ईवीएम, बीजेपी का ही बनेगा हर जगह पे पीएम और सीएम। अब तो भैया यही है नियम। हाँ, हमारा प्यारा दोस्त पीके प्रशांत किशोर भी इसलिए हार गया क्योंकि घर घर जाके कह रहा था, ए माई, ए बापू, हमको वोट देना। अरे तुम कौन हो? बोला, मैं पीके हूँ। अरे पगला, जब बिहार में दारू बंद है तो काहे बोल रहा है कि मैं पीके हूँ? एक तो मैं, ऊपर से पीके। तुम्हारा इलेक्शन तुमको हरा गया इलेक्शन। तो भैया जो इस बात को पसंद कर रहा है वो हमारा दोस्त है, और जो नहीं पसंद कर रहा है हाँ, सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर मेरे जो मीडिया साथी हैं उनको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। आप लोगों को भी बहुत देर हो गई है, लेकिन ये हमारा काम है। मैं खुद काम करके आई हूँ। आज बहादुर 120 बहादुर का स्क्रीनिंग थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अवार्ड्स, हम जर्नलिस्ट या हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है कि आपके काम को कहीं देखा जा रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब कि ये मुझे एक मतलब अवार्ड मिला है भारत नेशनल का, और मेरे काम को सराहा गया। और आज यहाँ पर एक बहुत ही कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी चर्चा भी हुई है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनके काम को देखा गया। बहुत सारे जो म्यूजिक वाले हैं उनका इंडिपेंडेंट काम नजर आया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि इस तरह के पहल और इस तरह के प्लेटफॉर्म और बढ़ते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रवीना बेटी सज्जन हूँ। मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में एडवोकेट बहुत साल से रह चुकी हूँ। अब हमारा लॉ फर्म है लॉ एसोसिएट्स, उसमें हम क्रिमिनल भी केसेस करते हैं, सिविल भी करते हैं, हर टाइप के केसेस करते हैं। और विक्रांत जी मुझे एक बार मेरे ऑफिस में मिले थे और हमने बहुत कुछ बातें की। उनका एक प्रोजेक्ट है चाइल्ड सुसाइड के ऊपर, चिल्ड्रन क्यों सुसाइड कर रहे हैं आजकल, खास करके 13 साल की कम की उम्र के बच्चे क्यों इस रास्ते पे चल रहे हैं, उस पर हमारी खूब सारी चर्चा हुई थी, कुछ लीगल बातें भी हुई थी। तब से हम एक दूसरे से टच में हैं। और जब ये अवार्ड फंक्शन करते हैं या कुछ डिस्कशंस होती है उसमें वो मुझे बुलाते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड आई थैंक हिम फॉर दिस अवार्ड। और जब भी इनके हाथों हम पाते हैं अवार्ड हम बहुत खुश होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो बिल्कुल सच्चे मन से सेवा के भाव से इस टाइप के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्चुअल रिसर्च करके किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, और जो अच्छा काम करते हैं। Words with the producer. यस भारत जी, अगर आप नहीं होते तो ये फिल्म एक बार दिखाए। माँ लापता जो फिल्म है वो एक शॉर्ट फिल्म है, बट जैसे कि आपने कहा विक्रांत जी ने उसे कई लॉन्ग फिल्म बना दी, लॉन्ग फिल्म बना दी और कई लोगों तक पहुंचाई। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये फिल्म लिखने तक एज ए राइटर, डायरेक्टर और एक्टर लिखने तक मेरे पास थी, फिर आगे बढ़ाने का काम प्रोड्यूसर भावेश पटेल इनके हाथ में थी। और इन्होंने जब स्टोरी पसंद आई उसके बाद हम चले आर्टिस्ट जो माँ है, क्योंकि मेन लीड तो माँ ही है, उनको ढूंढने में। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर हम कैसे तैसे पहुंचे और कैसे कैसे फिल्म बनी भी, ये भी एक कहानी, उसके बिहाइंड द सीन्स जो लग रहा था वो एक अलग ही किस्सा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि शॉर्ट फिल्म के लिए ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, कैसे तैसे फिल्म बनानी पड़ती है, वो जो मैसेज होता है वो पहुंचाना पड़ता है पब्लिक तक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने हाँ बोला, नहीं तो ये फिल्म आई डोंट थिंक सो हम बनाए। शॉर्ट फिल्म करना मुझे अच्छा लगता है बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस में स्कोप बहुत होता है। इसके लिए लोग यूजली डरते हैं कि एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को शॉर्ट फिल्म के लिए अप्रोच कैसे करें,
वो बहुत डरते हैं कि ना बोलेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है। और अगर हम आपको बताएं कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 साल लगे इस फिल्म को, तो 2 साल एक शॉर्ट फिल्म पे तो नहीं लगते, पर क्या है वो माँ मिलने में 2 साल लगे, क्योंकि 6 महीने के बाद एक माँ मिलती थी, तो इतना ऐसा लगता था कि नहीं ये माँ नहीं है, माँ तो और भी इमोशन से एक होता है ना, तो उस हिसाब से हम 6 महीने के बाद फिर से एक माँ मिली, दूसरी तीसरी। हमारी हमने एजुकेशन फ्रॉम राइटिंग टू थिएटर तो फिर 2 साल में बनी, 2 साल में बनी। लाइक लो फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भावेश ने कहा कि एक काम करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं नहीं बनाने, पर फिर फाइनली माँ आ गई, ये तो माँ आ गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मतलब इतने सालों का हमारा संघर्ष, हम वहाँ एटलीस्ट वो सुकून मिला कि हम कहाँ थे, अब ये जगह पे आ गए, अब हम कुछ भी करेंगे सिनेमा के माध्यम से तो हमको और ज्यादा उत्सुकता बढ़ेगी हमारी। और दो फिल्म हम करने वाले हैं इनके साथ। Yes. भावेश जी और Thanks award for this presentation. और मैं सबसे ज़्यादा दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ मेरे एक्टर्स को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। वो यहाँ नहीं है, वो आसाम से है, मैं यहाँ से उनको दिल से मेरी तरफ से प्यार भेजती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू भारत नेशनल अवार्ड एंड थैंक यू विक्रांत जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। सर आज जो आपको अवार्ड से सम्मान किए हैं किस तरह से? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी फिल्म मेकर को अगर कोई अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है उस बारे में। हमको इस बात की खुशी है कि हमारी जो समस्या जिसके ऊपर हमने फिल्म बनाई थी, जो है पानी की समस्या, उसके ऊपर और उस समस्या को किसी ने रिकॉग्नाइज किया है, तो वी आर हैप्पी टू see that, and we are very happy, excited about these awards that we थोड़ा मूवी पर किस तरह मूवी है और movie. The last drop is based on virtual water. Virtual water वो पानी होता है जो रोड्स को बनाने में लगता है, और ये जैसे आपका एक मोबाइल फोन को बनने में 12,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। आप सोचिए पूरी इंडिया में कितने मोबाइल फोन, और आजकल तो लोग एक भी या 2 या 3 मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं। आज सर बताइए मूवी कहाँ पे देख सकते हैं? मूवी अभी तो फिल्म फेस्टिवल्स में ही है, पर जल्दी वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ भी वो 10 साल से मैं और सोशल वर्क कर रहा हूँ, जो सामाजिक खाना अगर देना रहेगा या किसी स्कूल के लिए कल्चरल एक्टिविटी काम, तो ये मेरा जीवन का पहला अवार्ड है जो 18 साल से तो ये लाइफ का मेरा पहला अवार्ड है जो 18 साल की प्रतीक्षा के बाद मुझे मिला है, और मतलब इससे ज़्यादा मुझे मिली है, और ये भारत नेशनल अवार्ड 2025 में विक्रांत सर का भी थैंक्स देगा। ये अवार्ड्स लेकर के तो बहुत अच्छा लगा। अवार्ड्स ऐसा नहीं मिलता, ये हम जितना मेहनत करते हैं और मेहनत करने से हम उस जगह से जुड़ते हैं, उस भूमि से जुड़ते हैं, हम वर्क करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का जितना दूध पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अभी हमने देखा प्रोग्राम में टीवी के मतलब कलाकार, तो
टीवी और फिल्मी सिनेमा में बहुत अंतर है। टीवी घर घर की कहानी है, धारावाहिक है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये हमारे समाज को जीने की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सभी हम धारावाहिकों को से सीखते हैं, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आज आपको अवार्ड से सम्मानित किए गए, महसूस हो रहा है? हमारा बड़ी खुशी हो रही है। आप सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आज हमें बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं बोल सकता हूँ कि भारत नेशनल का मुझे अवार्ड मिल रहा है। नो डाउट बहुत कड़ी मेहनत हमने लास्ट एक साल में की है और उसकी पहचान भारत नेशनल ने की है, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में पूरी कमेटी को, पूरी मैनेजमेंट टीम को। और रियली हमें बहुत गर्व लगता है कि हमारी छोटी सी कंपनी ने स्टार्ट की थी डीएमआई म्यूजिक चैनल एज ए फाउंडर, उसके हिसाब से भी सबसे छोटा बच्चा आवेश का भी परफॉर्मेंस आज हुआ है और हमें बड़ी खुशी हुई है। और साथ में गुवाहाटी से इकबाल जी भी हमारे साथ हैं, तो थैंक यू आप सभी का, बहुत खुशी है, आप सभी का धन्यवाद। Though they are very raw people, they are indigenous people, without the spirit of them, we are really inspired by the life of those people who are living away from the modern society. That is what is inspired us to make this movie. Without them, without the spirit into this movie, this moment would have not been possible. And we thank the Bharat National Award for honoring us, recognizing us this prestigious award. Thank you so much. सर बताइए सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा पैनल डिस्कशन में? क्या मुद्दे पे बात हुई पूरा सिनेमा को लेकर के? ठीक रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सिनेमा को लेकर के। देखिए सिनेमा का जो वो मॉडर्नाइज किया गया उसके बारे में डिस्कशन बड़ा बढ़िया रहा। कौन सरकार और फिर अभी मीडिया के जो टाइम्स ऑफ इंडिया के बता रहे और आप अच्छे है ना कि देखिए कुछ चीज़ें मूवी से भी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। आप आज से 3 दशक पहले की जब मूवी आप देखेंगे, जैसे आप शोले जब देखें, रावजान को देखें, मुगले आजम को देखें, तब और आज जब आप मूवियाँ देखते हैं, द कश्मीर फाइल आप देखें, बनारस फाइल देखें, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नजर आती हैं। इन सारी बदलती चीज़ों में ऑडियंस की तस्वीर बदलती है, लीडिंग पर्सनालिटी का एक्टिंग स्टाइल बदलता है और इस तरह से पूरा समाज बदलता है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त अच्छी चीज़ें देखने वाले लोग नहीं हैं, बहुत अच्छी टॉपिक्स पर मूवी बनाई जाए तो देखी जाती है। जैसे चाक एंड डस्टर देखी गई, तारे ज़मीन पर देखी गई, 3 इडियट्स देखे गए, है ना, हिचकी आई, उसको देखा गया, अप्रिशिएट किया गया। इस तरह से और भी बहुत सारी मूवियाँ अभी भी आ रही हैं जिनका अप्रिशिएट किया जाता है। अभी दंगी आई, इसको देखा जाए। इस वक्त भी आप सोशल इश्यूज पर मूवी बना करके पब्लिक का अट्रैक्शन जरूर ले सकते हैं। ऑडियंस अभी है, ऑडियंस बदली नहीं है, ऑडियंस को बदल दिया गया। ऐसे ही जैसे पूरे 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले न्यूज रीडर्स को बदल दिया गया। अब अखबार पढ़ने वाले लोग कम हैं और आपकी रिपोर्टिंग्स भी देखने वाले कम हैं। लेकिन इससे आप 15 साल पहले जाएंगे तो अखबार पढ़ने वाले भी ज्यादा थे, न्यूज देखने वाले भी ज्यादा। थैंक यू। हम जब बुक बारे में आपको चाहिए थैंक फॉर फिल्म आज स्टार्ट का कोई इंसिडेंट्स कोइंसिडेंटली आप मुझे बीच में हमारा लैपटॉप डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद में एक ऐसा पेन ही रखा हुआ था मेरी टेबल पर जो अनफॉर्चुनेटली चल भी नहीं रहा था, लेकिन उसको अगर पकड़ के जैसे जैसे लिखना शुरू किया और उससे मैंने समथिंग 180 पेजेस लिखे। उस पेन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि ये अगर आज पेन नहीं होता तो इसकी ताकत हम महसूस नहीं करा पाते। तो उस पेन से इंस्पायर होकर के मैंने उस बुक का नाम रखा है। जो कि हमें अवार्ड मिला है हमारे सॉन्ग के लिए, जो कि हमने कोशिश
की है कि इंडिया का पहला ऐसा सॉन्ग हम लोग बना है जो कि 100% VFX है, और हमने एक अच्छी कोशिश की है और लोगों को पसंद भी आया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर को और हमारे सर हैं जिन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया है और देश भर से लोग आए जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, उसमें हमें भी चुना गया, तो बहुत खुश हैं।